हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th के फिजिक्स में हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं और आज प्रोजेक्टाइल मोशन में हमको पढ़ना है प्रक्षेप्य की ऊंचाई, या जिसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है। तो प्रक्षेप्य गति के दौरान पिंड के द्वारा अधिकतम ऊर्ध्वाधर दूरी प्रक्षेप्य की ऊंचाई कहलाती है और इसे कैपिटल एच से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और एक प्रोजेक्टाइल को हमने यू के इनिशियल वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से जो थीटा कोण पे है उसको हमने क्या कर दिया है, प्रक्षेपित कर दिया है। तो जो पिंड है वो इस प्रकार का पथ क्या करता है, पथ के अनुदिश गति करता है। तो पिंड का ऊर्ध्वाधर की दिशा में अधिकतम जो ऊंचाई होती है उसी को हम कहते हैं प्रक्षेप्य की ऊंचाई, और उसको हम एच से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो प्रक्षेप्य की ऊंचाई का जो फार्मूला हमको क्या डेरिवेशन करना है हमको, तो उसका डेरिवेशन में हम वाई डायरेक्शन की बात करेंगे। और वाई डायरेक्शन की अगर यदि हम बात करें तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, यू वाई। वाई इसका मतलब यू वाई का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितना आएगा, इधर आएगा यू साइन थीटा और इधर आएगा यू कॉस थीटा। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना मिला हमको, यू साइन थीटा। और पिंड जब अपने मैक्सिमम हाइट पे होता है एट मैक्सिमम हाइट, जब पिंड अपने अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचता है तो फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना मिलता है, जीरो, क्योंकि पिंड अब उससे ज़्यादा ऊपर जाएगा ही नहीं। और इस गति में एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन हमेशा कितना होता है, माइनस जी, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकली क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। अब इन तीनों चीज़ों से हम क्या करेंगे, गति के समीकरण को यूज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम गति का तीसरा समीकरण यूज करेंगे जो होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। तो हम इस गति के इक्वेशन को वाई डायरेक्शन में यूज करेंगे तो वी वाई यू वाई एक्सेलेरेशन इन वाई, और जो यस है वो क्या है, एच के बराबर है, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे फाइनली। तो फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है, जीरो। तो जीरो का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन वाई कितना है, माइनस जी। और एस को हम क्या लिखेंगे, एच, जो कि क्या है, मैक्सिमम हाइट है, ऊर्ध्वाधर से उस पिंड द्वारा चली गई ऊंचाई है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा जीरो बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। इस माइनस 2gh को इधर लेके आ जाइए तो आपको मिलेगा 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अब h हमको निकालना है तो h बराबर हमको क्या मिलेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हमको h का क्या मिला है, फार्मूला मिला है। अच्छा, इस सूत्र में आप देख सकते हो कि पिंड की अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा कितना होना चाहिए, पिंड की अधिकतम फॉर मैक्सिमम हाइट एंगल थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि साइन थीटा मतलब एच मैक्सिमम हमको चाहिए। एच मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा क्या हो, मैक्सिमम। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और कब होती है, जब थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो जब थीटा कितना हो जाए, 90 अंश हो जाता है, तो हाइट क्या मिलती है हमको, मैक्सिमम मिलती है। अतः प्रक्षेप्य की पिंड की अधिकतम ऊंचाई, अगर जब थीटा हम 90 डिग्री रख देंगे तो एच जो हमको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एच मैक्सिमम हो जाएगा। और एच मैक्सिमम हो जाएगा कितना, यू स्क्वायर साइन 90 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर, भाई क्या हो जाएगा 2g। तो यहाँ से मिलेगा एच मैक्स इक्वल टू हमको मिलेगा यू स्क्वायर, और साइन 90 कितना हो गया, 1, तो यू स्क्वायर बाई 2g, या इसी को हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाई 2g। तो जो मैक्सिमम हाइट मिलेगी एच मैक्स इक्वल टू हमको मिलेगी यू स्क्वायर बाई 2g। तो यही प्रक्षेपक की मैक्सिमम हाइट का सूत्र होता है कि एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। और एच मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो सीधे हम पिंड को किधर फेंकेंगे, ऊर्ध्वाधर की दिशा में फेंकेंगे, वाई एक्सिस पे फेंकेंगे, क्योंकि 90 डिग्री होगा तो ये 90 डिग्री हो गया। तो पिंड को हम सीधे कहाँ फेंकेंगे, ऊपर की तरफ फेंकेंगे। और जब पिंड को सीधे वर्टिकल ऊपर डायरेक्शन में फेंका जाता है तब वो क्या करता है, मैक्सिमम हाइट
गेन करता है, और कितना गेन करता है, यू स्क्वायर बाई 2g के बराबर। इसका एक सीधा साधा या बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ये है कि इसी कारण जो ऊंची कूद के लिए खिलाड़ी होता है वो अपने शरीर को 90 डिग्री अर्थात बिल्कुल ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या करता है, उछालता है, ताकि उसको मैक्सिमम क्या मिले, हाइट मिले, और उसके प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या हो जाए, बढ़ जाए, वो ज़्यादा दूरी कूद सके। तो ये एक एप्लीकेशन है मैक्सिमम हाइट के कैलकुलेशन का। तो इस सेक्शन में हमने बात किया हुआ प्रक्षेप की ऊंचाई। तो आप देख सकते हो प्रक्षेप की ऊंचाई में 2 एच निकला हुआ है, एक एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g और एच मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। तो जब हाइट की बात करें तो हम यूज करेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और जब मैक्सिमम हाइट की बात करें तो सीधे हम सूत्र में क्या यूज कर सकते हैं, यू स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पे इस वाले सूत्र में बात करें तो एच क्या है, हाइट है, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल से एंगल, और जी आप जानते हो गुरुत्वीय त्वरण। इस वाले सूत्र में हम बात करें तो यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो इस प्रकार से हम मैक्सिमम हाइट का कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमको बस वाई डायरेक्शन में देखना है, तो वाई डायरेक्शन में हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेंगे, फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, और एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। उसके बाद गति का समीकरण हमको यूज करना है, तो गति का तीसरा समीकरण हम यूज करेंगे, जो किस डायरेक्शन में यूज करेंगे, वाई डायरेक्शन में यूज करेंगे, क्योंकि हम वाई डायरेक्शन में सारी चीज़ों को लिए हुए हैं। वाई डायरेक्शन में ही हमको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है, मालूम है। तो इस प्रकार से हम मैक्सिमम हाइट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। थैंक यू।